हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। तो आज से आप लोगों की जो सीरीज स्टार्ट होने जा रही है शाम को 8 बजे, ये रहेगा आपका बर्निंग इशू। और जो आपका 8 बजे जीके का क्लास चल रहा था, इसको शिफ्ट कर दिया गया है शाम को 6 बजे, सो दैट वो क्लास अब आपका 1 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि 11 बजे का क्लास और शाम के 8 बजे का क्लास दोनों को मर्ज करके अब आपका एक क्लास होगा शाम को 6 बजे। बट ये जो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, ये इसलिए स्टार्ट किया गया, पहली चीज तो देखो विंटर सेशन चल रहा है ना, पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है, तो काफी सारे बिल्स जो हैं वो आते रहेंगे। लेकिन वो सब तो बात की बात है, उन सबको तो छोड़ते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन हैशटैग मेलोडी और इसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर क्या पड़ रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वही सुर्खियां हैं जो G20 से चली आ रही थी और अब जाके यहाँ पे फाइनल अनाउंसमेंट हुआ है इसके बारे में। तो जरा बात करेंगे कि BRI प्रोजेक्ट क्या है। इटली के अलावा कोई और कंट्री भी है जिसने इसको क्विट किया है। इटली ने जब इस प्रोजेक्ट को क्विट किया तो उन्होंने क्या कहा है और इससे चाइना के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अलावा कॉम्बो बैचेस आपके लिए आ चुके हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, वो इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ में। यहाँ पे आपके सामने लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर अवेलेबल है। बाकी क्लासेस की पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उप्स, सो हियर कम्स जॉर्जिया मेलोनी। ऑलराइट, तो इनके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन हम लोगों को टॉपिक डिस्कस करना है तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि इनके बारे में बात करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए जरा बात करते हैं। देखिए भाई, इटली, जब हम इटली की बात करते हैं तो इटली जो है ना, ये आपको यूरोप के अंदर देखने को मिलता है। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो यहाँ की जो जीडीपी है वो पूरे वर्ल्ड में 8th नंबर पर आती है। इतना ही नहीं, जब भी हम बात करते हैं यूरोप के साथ में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो इटली जो है वो एक तरीके से गेटवे के रूप में काम करता है। ये गेटवे किस चीज के लिए है? यूरोप के साथ में अगर इंडिया ट्रेड करना चाहता है तो उसको इटली से होते हुए जाना पड़ेगा। एक समय की बात है जब G20 का सम्मेलन भारत के अंदर आयोजित किया गया था, और G20 जब इंडिया में कंडक्ट हुई थी 2023 की ही बात हो रही है, दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में। वहां पे वर्ल्ड के सारे लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, वहां पे आपको काफी सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी देखने को मिले थे। वहीं आई थी इटली की पहली फर्स्ट विमेन पीएम, जिनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। तो तब से ही सुर्खियां चल रही थी कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में चाइना का जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हो सकता है कि इटली इस प्रोजेक्ट को क्विट कर दे। ऐसा क्यों कहा गया, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। यह आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसे बोला जा रहा है मॉडर्न टाइम का सिल्क रूट। इसे सिल्क रूट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे चाइना ने अलग अलग कंट्रीज के साथ में डील साइन की है, और इन डील में कंट्रीज के अंदर रेल रूट या फिर रोड रूट या डैम्स या इन सभी चीजों को कंस्ट्रक्ट करने का काम कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 2013 में, और इस प्रोजेक्ट को कहाँ पे अनाउंस किया गया था? कजाकिस्तान के अंदर ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाता है 2013 में, जिसमें चाइना ने बोला कि हम एशिया को कनेक्ट करेंगे। किसके साथ में? पहले तो अफ्रीका के साथ में कनेक्टिविटी मिलेगी, साथ में यूरोप के साथ में भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड चाइना की जो मोनोपोली है वो धीरे धीरे बढ़ सके। तो चाइना ने अपना ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया था 2013 में। चलिए ठीक है, इसी प्रोजेक्ट के अंदर चाइना जो है वो इंडिया के आसपास के एरिया में कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है उनको लॉन्च कर रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस प्रोजेक्ट को हम क्या कहते हैं जो चाइना का चलता है, जिसमें इंडिया को इस तरीके से घेरा जा रहा है? नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो ये BRI प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के अंदर काफी सारी कंट्रीज ऑलरेडी ज्वाइन हो चुकी हैं, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा भी देश है जिसने ज्वाइन किया था, और उसका नाम है इटली। क्या नाम है? इटली। इटली G7 के देशों में अगर देखा जाए तो एक लौता ऐसा देश था, दिस वाज द ओनली कंट्री जिसने इस प्रोजेक्ट को साइन किया था।
G7 में आप देखेंगे तो आपको वर्ल्ड की ग्रेट इकोनॉमीज जो हैं वो वाली कंट्रीज देखने को मिलती हैं। इस ग्रुप में पहले रशिया भी हुआ करता था और तब ये जो था ये G8 हुआ करता था, लेकिन अभी ये क्या हो चुका है, G7 हो चुका है 2014 के बाद। तो इटली जो था वो सिर्फ एक लौता ऐसा देश था जो G7 का था और इसने BRI प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया हुआ है, लाइक जिबूती है, श्रीलंका की बात करें श्रीलंका है, या फिर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन रहा है, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन रहा है, और साथ ही साथ में चाइना म्यांमार वाले को एक्सटेंड भी किया जा रहा है इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में। मतलब श्रीलंका एक बार मार खा चुके हैं लेकिन फिर भी इनका दिल नहीं भरा है। क्यों? क्योंकि चाइना ने डेवलप किया था हम्बनटोटा पोर्ट, और ये पोर्ट कहाँ पर है, ये है श्रीलंका के अंदर, और इसको श्रीलंका को देना पड़ा 99 ईयर्स के लिए लीज पर। किसको? चाइना को, क्योंकि चाइना ने बोला था कि सुनो हमने तुम्हारे यहाँ पर डेवलपमेंट किया था, मेरा पैसा वापस करो। इसका मतलब ये है कि चाइना की अपनी अलग ही स्ट्रैटेजी चलती है, और इनकी स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए यूएस ने इस BRI प्रोजेक्ट को एक नया नाम भी दिया है, डेब्ट ट्रैप स्कीम, या फिर आप कह सकते हैं डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। ठीक है, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी ये नाम इसको दिया गया है। ये पहले देशों के अंदर जाते हैं, वहां पे जाके डेवलपमेंट करते हैं, फिर उनसे कहते हैं हमारा पैसा दो, है ना। अगर पैसा होता तो खुद ही ना डेवलपमेंट कर लेते। तो ये इनकी पॉलिसी काम करती है। लेकिन फिलीपींस जो है ये वो कंट्री है जिसने पहले BRI को छोड़ा, और उसके बाद में जब G20 का सम्मेलन हुआ था, जब जॉर्जिया मेलोनी आई हुई थी भारत के अंदर, तो इंडिया के साथ में इटली ने बोला था कि हम काफी सारी जो डील्स हैं उसको साइन करेंगे, स्पेशली डिफेंस के फील्ड में जो डील्स हैं उनको साइन किया जाएगा। चलो, तब जब G20 हुई थी तभी एक अनाउंसमेंट किया गया था जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा, कोई भी हैशटैग मेलोडी नहीं लिखेगा, तभी यहाँ पे बोला गया था कि G20 खत्म होते होते इटली जो है वो इनके प्रोजेक्ट को क्विट कर देगा। ये बात बोली तो गई थी लेकिन अब जाके ऑफिशियली ऐसा हो चुका है और इटली ने इसको क्विट कर दिया। अचानक से कैसे ऑफिशियली हो गया? अचानक से ऐसे ऑफिशियली हो गया क्योंकि मुलाकात एक बार फिर से हो गई, और इस बार जब मुलाकात हुई है तो सेल्फी वेल्फी भी आई है। तो दोबारा से जब मुलाकात हुई, ये मुलाकात कहाँ हो रही है? COP28 के अंदर UAE में ये दोबारा से मुलाकात हुई, और कहाँ गया? भारत से आया मेरा दोस्त, दोस्तों सलाम करो। यानी कि एक बार फिर से G20 के बाद में COP28 के अंदर जब ये मुलाकात हुई, इसके खत्म होते होते 12 तारीख को COP28 जो है इसका समापन होगा, और उससे पहले ही इटली जो है वो फाइनली BRI प्रोजेक्ट से बाहर हो चुका है, टाटा बाय हो गया। ओके, सो ये पूरा यहाँ पे सिनेरियो था जो मैंने आपको समझाया। आपके पेपर के अंदर BRI प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, या आपसे पूछ सकते हैं कि अभी हाल में कौन सी कंट्री बाहर हुई है, या इटली से पहले फिलीपींस बाहर हुआ था। इन सब के ऊपर सवाल बन सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो मैंने आपको ये लिखे हैं अलग अलग कंट्री के प्रोजेक्ट्स, चाइना म्यांमार, चाइना बांग्लादेश, चाइना पाकिस्तान और चाइना श्रीलंका, इन सब के ऊपर भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि चाइना का था। अब इससे चाइना के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? भाई देखिए, मैंने आपको क्या बोला, यूरोप के साथ में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो गेटवे क्या है? इटली गेटवे है। अगर इटली ही यहाँ पे आपको रूट नहीं दे रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। साथ में अगर ये देश चाइना का साथ छोड़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी डेवलपिंग कंट्री का साथ तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। तो यहाँ पे इंडिया के साथ में आप आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि हो सकता है फिलीपींस भी इंडिया के साथ में कुछ एक दो प्रोजेक्ट में शामिल हो सकता है। तो अब देखना ये है कि इसका आउटकम निकल के क्या आता है। फिलहाल आपके लिए ये टॉपिक था, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम सुबह 7 बजे के सेशन में, और अभी 6 बजे वाला क्लास पूरा कर लीजिएगा सब। इसके अलावा बैचेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर आप SSC एस्पिरेंट हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी क्लासेस की PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है टेलीग्राम पे। चलिए मुलाकात करते हैं कल सुबह, फिर से मिलेंगे कल शाम को 8 बजे आपके साथ में एक बर्निंग इशू के साथ। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट टू ऑल।